सोचो एक मुल्क का प्रेसिडेंट यानी प्राइम मिनिस्टर अपने ही मुल्क में नहीं बल्कि दूसरे मुल्क के कोर्ट में जंजीरों में खड़ा हो। मैं बात कर रहा हूँ निकोलस मडोरो की। रात के अंधेरे में अमेरिका के डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला का सबसे पावरफुल आदमी यानी उसका प्रेसिडेंट मडोरो को ही अपने साथ उठा लिया। लेकिन असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। ये सिर्फ अरेस्ट नहीं था बल्कि अमेरिका दुनिया को अपनी पावर दिखा रही थी। 3 जनवरी की रात जब किरकिस सो रहे थे, अचानक आसमान में हेलीकॉप्टर्स, मिलिट्री बेसिस पर हमला और प्रेसिडेंशियल कंपाउंड सील। मडोरो समझ ही नहीं पाया कि ये कोप है या फिर मूवी का स्कीन है या ये सब जो है वो रियल में हो रहा है। अगले ही दिन लोगों ने टीवी पर न्यूज़ पर देखा कि वेनेजुएला का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर निकोलस मडोरो न्यूयॉर्क के कोर्ट में ब्लाइंड कोट और हेडफोन के साथ न्यूयॉर्क के कोर्ट में खड़े हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अमेरिका ने ये किया क्यों? क्या इसके पीछे ये वजह है कि वेनेजुएला ड्रग सप्लाई करती है अमेरिका को, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? तो इस वीडियो में इस कहानी को ज़रूर समझेंगे कि ये ग्लोबल गेम क्या चल रहा है, कैसी अमेरिका दुनिया को अपनी पावर दिखा रही है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि निकोलस मडोरो को अमेरिका के डेल्टा फोर्स ने क्यों उठाया, इसके पीछे क्या वजह है, अमेरिका क्यों वेनेजुएला पर कब्जा करना चाहती है और क्यों वेनेजुएला में रिजीम चेंज करना चाहती है। इन सब पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को आपने ज़रूर फुल वॉच करना होगा। मडोरो से प्रेसिडेंट नहीं था बल्कि $50 मिलियन का बॉन्डी था। ड्रग ट्रैफिकिंग, नेक्रो टेररिज्म, और ये सब अमेरिका से बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि ये सब अमेरिका के लिए एक ज़ाहिरी दुश्मनी थी। ट्रंप ने कहा कि ये बॉन्डी किसी के लिए नहीं है बल्कि ये अमेरिका ही के लिए है। लेकिन किस्सा यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा। वेनेजुएला के पास है वेस्परटोन, दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल खजाना, और जब किसी मुल्क में ऑयल हो और वहाँ पर अमेरिका का हाथ ना हो या फिर अमेरिका वहाँ पर कब्जा ना करे तो ये तो हो ही नहीं सकता। ट्रंप ने दुनिया को क्लियर बताया यूएन में खड़े होकर कि वेनेजुएला को कुछ सालों के लिए टेम्पररी हम चलाएंगे और ऑयल से अमेरिका को जीरो कॉस्ट मिलेगी और वार का खर्चा भी ऑयल से ही कवर होगा। कोलंबिया के प्रेसिडेंट को फोन, इसके बाद मेक्सिको को वार्निंग, लेकिन सबसे ज्यादा खामोश था बीट चाइना। अब चाइना और वेनेजुएला का ताल्लुक सालों से ही बरकरार आ रहे हैं और चाइना ने तो बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी की है वेनेजुएला में। तो चाइना सालों से मडोरो का दोस्त था, बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट, ऑयल डील्स, लोन्स। लेकिन इस रात जब वेनेजुएला पर हमला किया और मडोरो को अपने ही घर से उठाया, तभी चाइना खामोश थी। हमला बहुत ही अचानक हुआ और चाइना सिर्फ देखता रहा। क्यों? क्योंकि अगर अमेरिका ने वेनेजुएला के ऑयल को कंट्रोल कर लिया तो चाइना का ऑयल ग्लोबल गेम कोलैप्स हो सकता है, और इसी वजह से चाइना ने डिप्लोमेटिकली खेल शुरू किया है। इन सब को देखते हुए रशिया ने क्या कहा, तो देखो रशिया के प्यूटन ने इसे किडनैपिंग कहा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चीख, ये कॉलोनियलिज्म है। देखो रशिया और वेनेजुएला के ताल्लुकात भी बहुत सालों से बरकरार है। तो रशिया ने वेनेजुएला को वेपन्स दिए थे, एयरपोर्ट सिस्टम दिया था, वही एयरपोर्ट सिस्टम पर अमेरिका ने हमला करके उसे खत्म कर दिया। अब जब ये बात ट्रम्प बाबा को पता चल गया तो ट्रम्प ने साफ साफ इससे इनकार कर दिया और कह दिया कि एयरपोर्ट सिस्टम तो पहले से ही डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो क्या रशिया चुप रहेगी या ये बनेगी डीप ड्रॉप? अब वेनेजुएला के फ्यूचर का क्या होगा? मडोरो तो गया लेकिन वेनेजुएला नहीं संभाला। बिजली बंद है, लोग सड़कों पे खड़े हैं और मिलिट्री कंफ्यूज है। अब अमेरिका ये कह रही है कि हम स्टेबिलिटी देंगे, वेनेजुएला को हम स्टेबल करेंगे, लेकिन दुनिया साफ साफ इससे इनकार कर रही है और कहती है कि ये तो ऑक्यूपेशन है। तो देखो ये एक ग्लोबल गेम है जो अमेरिका दुनिया को अपनी पावर दिखानी चाहती है। तो इस ग्लोबल गेम में क्या होता है, और ग्रेट ममालिक छोटे ममालिक ही के जरिए आपस में लड़ाई करती है, और ऐसा ही इस ग्लोबल गेम का निज़ाम चल रहा है। अब आने वाले वक्त में ऑयल की प्राइस गिर सकती है, चाइना और रशिया सैंक्शन ले सकते हैं, और अगर इन सब में भी चाइना और रशिया नाकाम हो गई तो फिर यूएस को कोई नहीं रोक सकता। यूएस अपनी कंपनियां जो है वो वेनेजुएला में और यूएन तो इनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लेती क्योंकि यूएन ही चल रही है अमेरिका के बोलने पर। अब ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही। अब सवाल ये है, ट्रम्प हीरो है या फिर विलन है, या फिर ट्रम्प के साथ वो होगा जो इससे पहले हिटलर के साथ हुआ था? कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।